लिखो आसिम मुनीर साहब दे नाम ते हुण असीं कल्ले ते। आज अभी तक की अहम तरीन खबरें। सबसे पहली खबर आपके सामने इटली के शहर ब्रेशिया से रखते हैं, जहां पर आज हजारों पाकिस्तानियों ने शिद्दत तनाव के माहौल में बाहर निकलकर फ्री इमरान खान का नारा लगाया। अब ये शिद्दत तनाव क्या है, इसकी कुछ वीडियोस लीक हुई हैं, कुछ सबूत हैं, वो मैं आपके सामने अभी रखूंगी और आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ही फस्तायत नहीं है, पाकिस्तान के बाहर भी कैसे फस्तायत बर्पा की जाती है। एक तरफ ब्रेशिया के जो पाकिस्तानी हैं, अगर उन्होंने ब्रेशिया को जो इटली का शहर है एक पाकिस्तानी शहर बना डाला, क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद में आए कि ऐसे लग रहा था कि शायद गुजरहान वाले हैं या गुजरात वाले हैं या लाहौर वाले हैं या फैसलाबाद वाले हैं या सवाबी वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तानी शहर है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एजेंसियां ने भी इटली के शहर ब्रेशिया में रहने वाले पाकिस्तानियों पर बिल्कुल वैसा ही जुल्म किया जैसा वो पाकिस्तान के अंदर जारी रखे हुए हैं। वीडियो सबूत आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशगवार खबर ये भी है कि इस तमाम तनाव के अंदर भी जो इटली के शहर ब्रेशिया और पूरे इटली में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इस प्रेशर को रद्द कर दिया। उन्होंने बजाय इसके कि वो ब्लैक मेलिंग की वजह से इस प्रोटेस्ट में ना आते, उन्होंने ब्लैक मेल को इनकार किया, अपने घर वालों की कुर्बानियां दी और बड़ी तादाद में बाहर निकल आए। फ्री इमरान खान का नारा लगाए। जो जहां की लोकल अथॉरिटी थी, पुलिस थी, यहाँ पर पुलिस थी, इनमें से जो बड़ी बातचीत हुई वो सबसे हैरान ये थी कितनी बड़ी तादाद में लोग कैसे निकल आए हैं। सबसे पहले भी याद कीजिए कि बार्सिलोना स्पेन में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था और इसी तरह से ब्रेशिया में भी पहले एक बहुत बड़ा एहतजाज हो चुका है। तो एक तो मैं सबसे पहले वर्सेस पाकिस्तानी जो हैं इनको जनरली और आज ब्रेशिया और इटली के पाकिस्तानियों को स्पेसिफिक मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि वो इस फस्तायत में भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हैं। दूसरी शुक्रिया ये भी मैं अदा करूंगी, दूसरी तरफ मैं इंटेलिजेंट गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगी। जो इंटेलिजेंट गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी और पुलिस और तमाम चीजों का बंदोबस्त किया और कोशिश की कि इनके बारे में भी और इनको भी कुछ हादसात थे, इसके पास कुछ इतलात थी। उन्होंने इस प्रोटेस्ट में जाते हुए और वहां से निकलकर इन्होंने महफूज मकाम तक शहबाज गिल को सिक्योरिटी प्रोवाइड की और बताया भी कि अगर इसके बाद भी आपने बाहर जाना है तो इनकी पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ होगी, क्योंकि इनके पास कलबन ठोस इतलात है कि किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल बनाई जा सकती है जहां पर जिससे मामला खराब किए जाएं। अच्छा, मैं अब इस बात पर आती हूँ जो तनाव के माहौल की मैंने आपको बात बतानी है। अब इटली के शहर में क्योंकि इनके पहले भी बहुत बड़ा एहतजाज हो चुका है और अब जब शहबाज गिल यहाँ पर विजिट काउंसलिस करने के लिए गए थे, जिस पे उन्होंने आपको कल भी बताया था कि मैं मीडिया से भी मिल रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट जो है इनसे भी मिल रहा हूँ, इंसानी हकूक की तंजीमों से भी मिल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के जो सीनियर मैनेजमेंट है इनसे भी मिल रहा हूँ, यहाँ पर जो इंसानी हकूक और दूसरी इंश्योरेंस है इनसे भी मिल रहा हूँ, ताकि ये जो यूरोपीय यूनियन का फॉर्म है और स्पेशली यूरोपियन पार्लियामेंट का जो फॉर्म है इसको भरपूर इस्तेमाल किया जा सके पाकिस्तानी को हकूक दिलवाने के लिए। इसमें जाहिर है तमाम लोग, तमाम मुल्क एम्प्लॉयमेंट हैं, इसलिए कोशिश शहबाज गिल की होती है कि जब भी अमेरिका से मैं आ सकूं तो कम से कम दो मुल्कों के जो डिफरेंट जो महकमे हैं और डिफरेंट जो आवाजें रखने वाले, ताकि यहाँ से भी हमें कोई इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं इनको रोकने को। लेकिन इस दफा एक अजीब मंजर देखने को मिला और वो मनाजर मैं अभी आपको दिखाऊंगी आपकी स्क्रीनों पर। वो ये कि जैसे ही शहबाज गिल इस प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ तो फौरन ही जो पाकिस्तानी एम्बेसी है यहाँ पर इनमें शिद्दत कोई कर्नल साहब को भी भेजा हुआ है और ये सारी एम्बेसी के अंदर कोई ना कोई मिलिट्री साइज एक ऑफिसर अब खसूसी तौर पर भेजा हुआ है। हर जगह ये उन्होंने लोगों को इंचार्ज करना शुरू कर दिया और कई जगहों पर तो बाकायदा धमकियां दी गई कि आपने ऐसे कैसे प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनना, अगर बनेंगे तो फिर आप पर जमीन तंग कर देंगे। अच्छा, लोगों ने सोचा कि ये अवामी तौर पर धमकियां की हद तक होगा, लेकिन स्पेशली ये जो इटली वाली प्रोटेस्ट थी इसमें खसूसी तौर पर कुछ लोगों को टारगेट किया गया और जिनके बारे में इनको हाशा था कि शायद वो प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा इंतजामात कर रहे हैं, शायद बहुत सारे लोगों को उन्होंने लेकर आना है। पिछले पाकिस्तान में इनके घर में ये बुजुर्गों को उठा लिया गया, इनके घर वालों को उठा लिया और डिमांड एक थी कि आप वीडियो मैसेज दें और इस प्रोटेस्ट से अपने आप को दूर करें। अब ये तकरीबन दर्जन भर के करीब ऐसे लोग थे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ और ये सब कुछ किया गया। इनमें से कुछ लोगों ने तो इनकार कर दिया, कुछ लोगों ने इनमें से एक बंदे को ये बताया गया कि आपकी वालदा को भी गिरफ्तार कर लेंगे और ये सारा कुछ
इंटरनेशनल एजेंसी कर रही है। लेकिन आगे पुलिस को क्या हुआ था और कुछ घरों के अंदर जाकर तोड़ फोड़ भी की, वहां पर जाके इनका फर्नीचर तोड़ा, घर वालों जोर जबरदस्ती किया और इसके बाद कुछ स्टेटमेंट भी ली गए और फिर वो स्टेटमेंट हुड से इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से, ताकि खौफ और हरास फैले और लोग इस प्रोटेस्ट में ना आए। मैं आपको पहले से ये सुना दूं कि इस तरह की स्टेटमेंट ली गई और फिर हुड स्टेटमेंट यहाँ से इंटरनेशनल एजेंसी के शख्स को भेजी गई और जैसे ही इनको मसूल हुई 2-3 घंटे में उन्होंने खुद ही जो नून लीग आउट हैं इनको वो लीक कर दें और उन्होंने यूरोप के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, इनमें भेज दिया गया। इन वीडियो को खुद ही स्पोर्ट किया वापस, ताकि मकसद क्या था कि खौफ और हरास फैलाया जाए और लोग बदल जाएं और लोग ना आए। लोगों ने क्या कहा वो तो आपको स्क्रीन पर दिखा चुके हैं। जिस बड़ी तादाद में लोग आए, शहबाज गिल ने तकरीर की इटली के अंदर और जज्बात और ज्यादा उनके छा गए। शहबाज गिल कहते हैं मेरा किसी पार्टी या किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज गिल कहते हैं मेरा किसी पार्टी या किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। पाकिस्तान मेरा देश है, बाहर मेरा परदेश है और मैं परदेश में मेहनत और मजदूरी करने आया हूँ। और कहते हैं कि मैं इटली में अपने घर वालों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आया हूँ और मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मैं इमरान खान के हक के लिए बोलूंगा। जो पाकिस्तान का बेहतर लीडर है, मैं इसके लिए बोलूंगा। आप जरा ये शहबाज गिल का बयान सुन लीजिए। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जनरल बाजवा ने पहले इमरान खान की हुकूमत गिरवाई, पीठ में छुरा। देख लिया आपने खुद से इन वीडियोस को, अब आपको अंदाजा हो गया होगा किस तरीके की फसाद बर्पा की जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों के लिए बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों के साथ भी ये काम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो जज्बा है वो आप देख सकते हैं कि लोगों ने इनकार किया और जो 1-2 लोग जिनसे उन्होंने बयान दिलवाए थे, इनकी भरपूर शमूलियत थी, इनका भरपूर किरदार था और वो 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं उठे। उन्होंने जाहिर है मैसेज देकर अपने प्यारों की जान छुड़वाई, लेकिन उन्होंने कम्युनिटी से पाँव पीछे नहीं किया। भरपूर तरीके से वो शामिल भी हुए और साथ भी रहे। अब आप दिमागी हालत देख लीजिए कि किस कदर आप अक्सर पूछते हैं कि आगे क्या होगा, इमरान खान जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये मामला किस तरफ जाएगा। तो आप इन्हीं की हरकतों से अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि इमरान खान जीतेगा नहीं बल्कि इमरान खान जीत चुका है। आज आप लोगों ने इटली की सड़कें देख ली हैं कि किस कदर पाकिस्तानी बाहर निकले हुए और वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और फ्री इमरान खान का नारा लगा रहे हैं। ये जो मनाजर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के किसी शहर के मनाजर नहीं है, ये इटली के मनाजर हैं। आप देख सकते हैं कि अवाम किस कदर इमरान खान की मोहब्बत में पागल हो चुकी है। नाज़रीन, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का साथ जरूर दे दीजिएगा और अगर आपने अभी तक पीके न्यूज़ HD को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और मेरी पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज।